सो आज की वीडियो में ये बनाने वाले हैं, जब भी हम आइकन पे माउस हवर करेंगे तो उसका टूल टिप दिखेगा जो कि एनिमेट होगा और हर एक आइकन को उसका पर्टिकुलर कलर देंगे हम। सो हम ये रिएक्ट में बनाने वाले हैं, सो ऑब्वियसली हमारा ये कंपोनेंट रीयूजेबल होगा। सो आप जितने चाहे आइकन्स के लिए यूज कर सकते हैं। मैंने कंपोनेंट फोल्डर के अंदर एक कंपोनेंट बना रखा है जिसका नाम दिया आइकन विद टूल टिप्स, और उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने app.js में, जो कि मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया है और उसको यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ। और मैंने अपने SVGs आइकन को यहाँ पर इंपोर्ट कर रखा है और उनको यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, और ये हमारा कंपोनेंट है और जिसके अंदर सिर्फ आइकन है और उसका रिजल्ट कुछ ऐसा दिखता है। सो हम क्या करेंगे, app.js में सबसे पहले हम अपना आइकन को यूज़ करेंगे, उसको एज अ चिल्ड्रन पास करेंगे। सो अब इसमें हम दो चीज़ें और पास करने वाले हैं। एक है जो टूल टिप हमें दिखाना है, सो हम लिखेंगे टूल टिप इक्वल्स टू इंस्टाग्राम, क्योंकि हम इंस्टाग्राम का आइकन यूज़ करें। और सेकंड, जो हम जब भी हम उस आइकन पे हवर करेंगे हमें उसका कलर दिखना चाहिए, तो हम लिखेंगे हवर कलर इक्वल्स टू उसका कलर। सेव करते हैं और app.js का काम इतना ही है। अब हम अपने कंपोनेंट में चले जाते हैं और यहाँ पर वो तीनों चीज़ों को डिस्ट्रक्चर करते हैं। सो जो फर्स्ट चीज़ रहेगी वो है चिल्ड्रेन, सेकेंड चीज़ है हवर कलर और थर्ड है टूल टिप। सो ये हमने यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर लिया। सो अब हम हमारे केस में हम स्टाइल कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक रैपर बनाते हैं। सो हम लिख सकते हैं आइकन रैपर, और उसके अंदर हमें चाहिए दो चीज़ें। सो एक है हमें चाहिए टूल टिप्स, जिसके अंदर हम पास करके अपने टूल टिप की वैल्यू, और दूसरा है वो है आइकन, जिसमें हम पास करेंगे आइकन की वैल्यू, जो कि हमारे केस में चिल्ड्रन है। और हम टूल टिप को एक्सेस करेंगे तो इसलिए हम इसको एक क्लास नेम दे देते हैं। और हमने ये तीन चीज़ें लिख ली। और जो हमारा जो हवर कलर है वो तब यूज़ होगा जब भी हम अपने जो आइकन है उस पर हवर करेंगे, राइट। सो मतलब हम क्या कर रहे हैं कि अपने आइकन के रैपर पे हवर कर रहे हैं। सो हम हवर कलर को रैपर में पास कर देंगे कुछ ऐसे। अब ये तीनों चीज़ों को हम डिफाइन करते हैं। सो हम लिख सकते हैं कॉन्स्ट आइकन रैपर इक्वल्स टू स्टाइल डॉट डिव। सिमिलरली बाकी दोनों चीज़ों को भी हम डिफाइन कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, और टूल टिप का टूल टिप किधर, आइकन का आइकन किधर, और सेव। और हमें हमारा आइकन दिख रहा है और हमारा टूल टिप दिख रहा है। अब इनको हम स्टाइल देते हैं, तो सबसे पहले हम अपने रैपर से स्टार्ट करेंगे। सो इस रैपर पोजीशन ऑब्वियसली रिलेटिव रखेंगे, क्योंकि जो भी चीज़ें होंगी उसके रिलेटिव में होनी चाहिए, हमारे मेन कंटेनर के रिलेटिव में नहीं। सो इसलिए आइकन रैपर पोजीशन रिलेटिव। इस रैपर की विड्थ और हाइट हम 30 पिक्सल रख देंगे और बैकग्राउंड वाइट। सो ये कुछ ऐसा दिखेगा, तो ये काफ़ी छोटा दिख रहा है। तो अभी हम उसको बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं, क्योंकि हमें सर्कल चाहिए, तो हमें सर्कल में हमने 50% दे दिया। अब हम पैडिंग और मार्जिन दे देते हैं, तो पैडिंग 15 पिक्सल देंगे और मार्जिन 10 पिक्सल। तो ये हमारा सर्कल कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम क्या करते हैं, उसको बॉक्स शैडो देते हैं, एक हल्का सा शैडो उसके नीचे। तो कुछ आप देखेंगे यहाँ पर एक हल्का सा शैडो, मैं जूम कर लेता हूँ ताकि वो क्लियर दिखे। तो कुछ ऐसा, तो आपने देखा यहाँ पर एक हल्का सा शैडो है। और हम ट्रांजिशन यूज़ करेंगे, तो मैंने ट्रांजिशन वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट की है, तो मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, और हम 0.2 सेकेंड यूज़ कर रहे हैं। और जब भी हम उस पर हवर करेंगे तो हमें पॉइंटर दिखना चाहिए। तो ये हमारा आइकन रैपर हो गया। अब टूल टिप कर लेते हैं। सो हमारे केस में टूल टिप पोजीशन एब्सोल्यूट रहेगा और टॉप 0 रहेगा। तो अब हमारा आइकन सेंटर में आ गया और टूल टिप भी 0 पे है। टूल टिप की साइज 14 और बैकग्राउंड कलर वाइट रखेंगे, तो कुछ ऐसा दिखेगा। फिर हम उसको क्या देंगे, उसका कलर ऑब्वियसली लाइक ब्लैक ऑलरेडी है, बट हम फिर भी लिखते हैं ब्लैक कलर का होना चाहिए वो। और उसको हम पैडिंग दे देते हैं, तो ऊपर से हम 5 पिक्सल का पैड देंगे और साइड में 8 पिक्सल का। और जो हमारा जो बॉक्स है उसको हम रेडियस दे देंगे 5 पिक्सल का रेडियस। तो कुछ ये ऐसा दिखेगा। क्योंकि अभी ये सेंटर में नहीं है, सो हम सेंटर में करने के लिए अपने जो रैपर बनाया उस पर हम जाके लिख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये आ गया। अभी हमारा आइकन गायब होगा क्योंकि हमने अपने आइकन में डिफाइन नहीं किया है। सो सबसे पहले हम अपना टूल टिप का रैपर को ख़त्म करते हैं। सो इसको भी हम एक शैडो देंगे, और क्योंकि ये सेलेक्ट नहीं होना चाहिए तो हम पॉइंटर इवेंट नन रखेंगे, और इसको हम सेम ट्रांजिशन जो हमने ऊपर लिया है वही पेस्ट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा टूल टिप। अब
हम अपने आइकन पे जाते हैं और क्योंकि ये एनिमेट होगा तो हम यहाँ पर उसकी ओपेसिटी अभी के लिए 0 कर देते हैं, तो ये गायब हो जाएगा। अब हमारा आइकन दिख नहीं रहा है तो हम अपने आइकन को लेके आते हैं। सो हम अपने आइकन में जाएंगे और विड्थ और हाइट 100% लिख देंगे। आप हाइट भी 100% लिख सकते हैं, कुछ ऐसा। तो हमारा आइकन दिख रहा है अभी। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे कि क्योंकि जो हमारा आइकन है, अगर आपने ध्यान दिया, ये आइकन करके हमने रैपर यूज़ किया है चिल्ड्रन के लिए, राइट। और ये चिल्ड्रन हमारा SVG है, राइट। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो SVG है वो हमेशा सेंटर रहे, तो हम ये यूज़ करेंगे। और SVG का जो कलर है उसमें हम फिल ब्लैक का रखेंगे क्योंकि हमें स्टार्टिंग में ब्लैक चाहिए, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना हवर डिफाइन करना। तो अपने रैपर में जाएंगे, क्योंकि हम इस रैपर पे हवर करने वाले हैं, तो अपने रैपर में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे हवर $हवर। सो आपको याद रखेगा हमने बैकग्राउंड कलर पास किया है यहाँ पर, राइट। हवर कलर पास किया है, तो उसको हम एज अ बैकग्राउंड कलर यूज़ करेंगे। किसके लिए? इस रैपर के लिए। तो जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए। सो हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, और जैसा कि हम स्टाइल कंपोनेंट में यूज़ करते हैं, यहाँ पर मैं इसको डीस्ट्रक्चर कर लेता हूँ अपना हवर कलर, और यहाँ पर एक आएगा एरो और हवर कलर। सेव करते हैं और टेस्ट करते हैं। जब भी मैं इस पर मूव करूँगा वो कलर दिख रहा है। अब क्योंकि हम मूव कर रहे हैं तो हमारा आइकन का कलर चेंज नहीं हो रहा है। हमारे केस में आइकन एक SVG है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं SVG, और उसका फिल कलर जो होना चाहिए वो वाइट होना चाहिए। तो सेव, और जैसे ही हम मूव करेंगे उसका कलर वाइट हो रहा है। और हमने यहाँ पर जो ट्रांजिशन लिखा है ये 3 सेकेंड लिखा है, इसको 2 सेकेंड करते हैं। हम सबसे सारे ट्रांजिशन को मैच करेंगे, तो यहाँ पर भी हम 0.2 सेकेंड लिख सकते हैं। और सबसे पहले हमने एक चीज़ भूल गए कि हमने एरो डिफाइन नहीं किया, राइट। सो हम एरो से मेरा मतलब है हमने यहाँ पर एक छोटा सा एरो आना चाहिए जो हमने अब तक नहीं बनाया है। तो मैं ओपेसिटी वापस 1 करता हूँ और फिर हम यूज़ करते हैं बिफोर को। सो हम लिखेंगे $बिफोर, और इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे। तो इसका हम पोजीशन एब्सोल्यूट लिखेंगे, कंटेंट लिखेंगे ब्लैंक, हाइट और विड्थ 8 पिक्सल, बैकग्राउंड वाइट रखेंगे क्योंकि हमें उसको मैच करना है अपने टूल टिप के बैकग्राउंड से। बॉटम हम उसको देंगे क्योंकि हम पोजीशन एब्सोल्यूट के हम चाहते हैं कि वो हमेशा नीचे रहे और वो इस जो टूल टिप है उसके लाइन से अलाइन हो जाए। सो हम लिखेंगे बॉटम -3 पिक्सल, और अब वो नीचे अलाइन तो हो जाएगा फिर, लेकिन हम वो कुछ यहाँ पर हो सकता है, राइट। सो हम उसको लिखेंगे -50 लेफ्ट से, 50% लेफ्ट से। तो हम लिखेंगे लेफ्ट 50%, और यहाँ पर हम सेमी कॉलन भूल गए इसलिए एरर दिख रहा है। सेव करते हैं। सो हमारा यहाँ पर आइटम दिख रहा है, बट हम इसको अभी ट्रांसलेट करते हैं। तो ट्रांसफॉर्म करते हैं इसको हम -50 और उसको रोटेट कर देंगे 45। तो अगर जैसे आप रोटेट करेंगे तो आपको वो एरो हो गया। और इसको भी हम ट्रांजिशन सेम, ये ट्रांजिशन जो इसका है इसको कॉपी पेस्ट करते हैं क्योंकि हमें मैच करना है, तो ये भी 0.2 सेकेंड पे ही चलेगा। तो हमें एरो आ गया। अब वापस हम इसकी ओपेसिटी 0 कर देते हैं। सो आपको याद रहेगा हमने यहाँ पर क्लास नेम दिया है, राइट। सो अब हम उस क्लास नेम को यूज़ करेंगे और जब भी हम इस पर्टिकुलर रैपर पे हवर करेंगे हम उसको ट्रांजिशन करेंगे। सो हम लिख सकते हैं उसको .tooltip, और हम करेंगे सबसे पहले हम करेंगे उसकी ओपेसिटी 1 करेंगे और उसको हम करेंगे टॉप -45 पिक्सल। सेव करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो हमारा आइटम आ रहा है। सो अब हम जब भी हवर करें इसका जो हमारा टूल टिप है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हो रहा है। तो सेम हमने जो ऊपर जैसा डिफाइन किया है ये बैकग्राउंड कलर, सिमिलरली बैकग्राउंड डिफाइन करके कलर चेंज करते हैं। बट अब अगर हम करेंगे तो अब टूल टिप का आइकन चेंज नहीं हो रहा है। सो हमने टूल टिप के लिए बिफोर यूज़ किया है, सो बिफोर में भी एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर देंगे। सो अब हमारा टेक्स्ट को वाइट होना चाहिए, जब भी हम हवर करें हमारा टेक्स्ट का कलर वाइट होना चाहिए। सो ये हमारा टेक्स्ट का कलर, और फिर हम टेक्स्ट शैडो दे देते हैं। सो ये हमारा रेडी हो गया। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो जी का एंड है वो कट हो रहा है। सो हम पैडिंग इंक्रीज कर देते हैं जिसकी वजह से अब वो कट नहीं हो रहा है। सो हमारा ये कंपोनेंट
रेडी हो गया है। अब हम इसको अलग, क्योंकि हमने बोला कि ये रीयूजेबल है, तो हम बाकी सब आइकन के साथ भी ट्राई कर लेते हैं। सो मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ ट्विटर का, एग्जैक्टली सेम चीज़ है। तो मैं टूल टिप ट्विटर हवर में ये कलर दिखना चाहिए और ट्विटर का आइकन। सिमिलरली मैं फेसबुक का भी कॉपी पेस्ट करता हूँ और फेसबुक के सीन में भी सेम है कि टूल टिप यहाँ पर फेसबुक आना चाहिए कुछ ऐसा और ये कलर दिखना चाहिए। सेव किया तो हमारा तीनों आइकन दिख रहा है। इसको फुल स्क्रीन में देखते हैं। इसका कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए।